नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी डार्क। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में रहने वाली मोहिनी का भरा पूरा परिवार था। घर में दादा परदादा से लेकर बच्चे, भाभी और उसके देवर जेठ रहा करते थे। मोहिनी का परिवार एक साथ मिलजुल कर रहा करता था। सभी लोग आपस में खुश थे, लेकिन एक दिन उनके हंसते खेलते परिवार को नज़र लगी, किसी की बुरी नज़र, और उस दिन के बाद से उनका परिवार तिनकों की तरह टूटकर बिखर गया। मोहिनी की एक बेटी थी, मनीषा। मनीषा 20 साल की एक सुंदर लड़की थी। उसकी आंखें नीली थी और बड़े बड़े बाल थे, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह हर वक्त बस खुद को शीशे में निहारती रहती थी। उसकी माँ मोहिनी उसे इस बात के लिए कई बार टोक दिया करती थी। मनीषा के स्कूल से लेकर कॉलेज में आने तक कई लड़के उसकी खूबसूरती के दीवाने रहे। वही लड़कियां उससे इस कदर जलती थी कि उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। जब जब मनीषा उसके सामने पड़ती या उनसे बात करने की कोशिश करती तो वे मुंह बनाकर निकल जाती। मनीषा को इस बात का बहुत बुरा लगता था, इसलिए उसने खुद को अपना दोस्त बना लिया और आईने के सामने बैठे रहने की उसकी आदत अब लत में बदल गई। इधर मनीषा की ताई की बेटी नेहा उसके मुकाबले अधिक सुंदर ना थी, जिस कारण जो भी रिश्ता नेहा के लिए आता, लड़के वाले मनीषा को अपनी बहू बनाने की इच्छा प्रकट कर नेहा को मना कर जाते। नेहा का मन इस बात से कई बार दुखी हुआ। वह भी मन ही मन अपनी छोटी बहन से नफरत करने लगी थी। उसकी नफरत इस कदर बढ़ गई कि उसने मनीषा से बात करना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद शहर में एक मेला लगा, जिसमें मोहिनी का पूरा परिवार गया। एक झुमके की दुकान पर मनीषा और नेहा अपने लिए झुमके देखने लगी। दुकानदार ने नेहा से झुमके लेकर मनीषा को देते हुए कहा, मैडम जी, ये झुमके आपकी बहन से ज़्यादा आप पर खिल रहे हैं। दुकानदार की बात सुनकर नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सारे झुमके वहीं पटक कर अपने घर की तरफ निकल पड़ी। वह रास्ते में जा ही रही थी कि उसकी नज़र एक आईने पर पड़ी। वह आईना मोतियों से जड़ा हुआ था। नेहा को वह आईना पहली नज़र में ही पसंद आ गया। उसने उसे उठा लिया और अपने घर ले आई। रात के वक्त नेहा अपने कमरे में सो रही थी। वही आईना उसके पास वाली मेज पर रखा हुआ था। रात के करीब 3 बजे नेहा को लगा जैसे किसी ने आवाज़ देकर उसका नाम पुकारा। नेहा। आवाज़ कुछ रहस्य भरी थी। नेहा ने नींद का वहम समझकर आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। उठो नेहा। एक बार फिर आवाज़ आई। इस बार नेहा हड़बड़ाकर उठ गई। उसने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। मैं यहाँ हूँ। आईने ने फिर से नेहा की नज़र आईने पर गई तो वह कुछ चमक रहा था। डरो मत, मेरे पास आओ, आईने ने प्यार भरी आवाज़ से कहा। कौन हो तुम? नेहा सामान्य होकर बोली। मैं तुम्हारा दोस्त, आईने ने कहा। मेरा दोस्त? नेहा ने आश्चर्य से कहा। हाँ, और कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं, बल्कि ऐसा दोस्त जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है, आईने से आवाज़ आई। आईने की आवाज़ सुनकर नेहा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वह बोली, हर इच्छा? हाँ, हर इच्छा। तुम्हारी बहन से भी ज़्यादा सुंदर बना सकता हूँ तुम्हें, आईने ने कहा। मुझे सुंदर बना दोगे? नहीं नहीं, मैं उससे कई गुना अच्छी हूँ। तुम्हें अगर कुछ करना ही है तो फिर उसे सबक सिखाओ, नेहा ने कहा। ठीक है, फिर मुझे उसके लिए उसके पास रहना होगा, आईने ने कहा। ठीक है, नेहा ने अपना सिर हिलाया और सुबह होते ही मनीषा को आईना दे दिया। मनीषा आईना पाकर बहुत खुश हुई
उसे आईना बहुत पसंद आया, लेकिन वह नहीं जानती थी जो आईना उसे उसकी बहन तोहफे में दे रही है वह दरअसल उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। मनीषा अब हर वक्त उस आईने के साथ व्यस्त रहने लगी। वह आईने में देखकर बड़बड़ाती रहती थी। उसके इस व्यवहार से घर के कई लोग परेशान थे। उसके दोस्तों ने उससे बात करना बंद कर दिया था। मनीषा अपने कमरे में बंद रहने लगी। ना वह कॉलेज जाती और ना ही कोई और काम करती। वह अपना ध्यान रखना तो जैसे भूल ही गई थी। ना जाने आईने का क्या जादू चल रहा था। एक दिन मोहिनी ने परेशान होकर मनीषा से वह आईना छीनना चाहा, लेकिन मनीषा ने आईना नहीं छोड़ा और उनकी छीना झपटी में वह आईना टूट गया। आईना टूटा देख नेहा मन मायूस कर रह गई। इधर मनीषा आईने के टुकड़ों को उठाने लगी, जिस वजह से उसकी उंगली में चोट लगी और खून की कुछ बूंदें आईने में लग गई। मोहिनी ने आईने को साफ किया। उस रात दादाजी की तबीयत अचानक खराब हुई और सुबह तक वे परलोक सिधार गए। घर में दुख के बादल छा गए थे। मनीषा का व्यवहार दिन ब दिन और भयानक होता जा रहा था। एक दिन उसने अपने बाल ही काट लिए और अपने चेहरे पर कट लगा लिया। इधर नेहा घबराई रहने लगी। नेहा को हर वक्त लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा उसका नाम पुकार रहा है। दादाजी के गुजरने के 7 दिन बाद ही घर में एक और मौत हुई। इस बार नेहा ने ही आईने का शीशा तोड़ अपनी गर्दन काट ली। मोहिनी और बाकी के परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे आखिर क्या हुआ है। और इधर मनीषा अपने कमरे में बंद रहती, किसी से बात नहीं करती। उसका रंग भी धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। मोहिनी के पति के व्यापार में घाटे होने लगे। एक रात करीब 12 बजे जब वे दुकान से अपने घर वापस जा रहे थे, तभी उन्हें लगा जैसे उनकी गाड़ी में कोई बैठा हो। गाड़ी में गाना बज रहा था, लेकिन उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनके कान के पास कुछ कह रहा हो। उन्होंने गाना बंद किया तो आवाज़ भी बंद हो गई, लेकिन फिर अचानक गाना अपने आप चालू हो गया और आवाज़ भी तेज़ हो गई। उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो ब्रेक फेल हो चुके थे। वे तेज़ रफ्तार से सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाए जा रहे थे। ऐसे में भी उनके माथे में पसीना बहा रहा था। उन्होंने देखा कि सामने वाले शीशे में किसी का अक्स दिखाई दे रहा है और उसे देखकर वे चिल्लाए, विशंभर काका। इतना कहकर ही उनकी गाड़ी एक खंबे से टकरा गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब तो मोहिनी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। किसी ने उन्हें सलाह दी कि वे किसी अच्छे पंडित के पास जाएं और अपनी ग्रह दशा दिखाएं। मोहिनी ने बिना देर किए अपने राज पुरोहित जी को फ़ोन किया और तुरंत ही उन्हें अपने घर बुला लिया। राज पुरोहित जी ने जैसे ही घर में कदम रखा, कमरे में बैठी मनीषा हंसने लगी। घर में चीज़ यहाँ से वहाँ घूमने लगी। यहाँ किसी बुरी शक्ति का वास हो चुका है, राज पुरोहित जी ने कहा। उनकी बात सुनकर मोहिनी घबरा गई। अब हम क्या करें मोहिनी? राज पुरोहित जी मनीषा के कमरे में आ गए। मनीषा उन्हें देख मुस्कुरा रही थी। पुरोहित जी ने देखा कि मनीषा आईने में देख रही है, लेकिन आईने में उसका अक्स नहीं बल्कि किसी शैतान की काली परछाई दिख रही है। कौन है तू? पुरोहित जी ने पूछा। तू क्या करेगा जानकर? मनीषा बोली। उसकी आवाज़ भारी और कड़क हो चुकी थी। बता, नहीं तो तुझे ख़त्म कर दूंगा, पुरोहित जी ने कहा। तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा,
मनीषा ने उसी लहजे में कहा। पुरोहित जी ने अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर कुछ मंत्र पढ़े और उसमें लगा हुआ ओम मनीषा के आगे कर दिया। उसे देख मनीषा हड़बड़ाने लगी, जैसे ना जाने कितनी ही तपन में उसको रख दिया हो। वह चिल्लाई, मुझे यहाँ लाया गया है, कौन लाया तुझे? राज पुरोहित जी ने कहा, इस लड़की की बहन मुझे यहाँ लाई है, उसका आमंत्रण था, उसने कहा। अब चली जा यहाँ से, राज पुरोहित जी ने बोला। नहीं जाऊंगी, मनीषा ने कहा। जाना होगा, कहकर राज पुरोहित जी ने उस माला को मनीषा के गले में डाल दिया और ऐसा करते ही उसके कमरे का सामान हवा में उड़ने लगा और मनीषा ज़मीन पर तड़पने लगी। कुछ ही पलों में मनीषा के कमरे का आईना तेज़ आवाज़ के साथ टूट गया और उसमें से काला धुआं निकल बाहर चला गया। मोहिनी जी ने राज पुरोहित जी से पूछा, गुरुजी, ये कौन था और हमारे घर में क्या आया? गुरुजी ने नेहा की तस्वीर की तरफ देखा और कहा, हमारे आसपास दो तरह की शक्तियाँ होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जब कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है तो उसकी तरफ नकारात्मक शक्तियाँ आकर्षित होने लगती हैं और वह कुछ ऐसे काम कर देती है जो उसे नहीं करना चाहिए। हमारे आसपास की कई बुरी शक्तियाँ हमें बुलाती हैं, जैसे रास्ते डली हुई कोई चमकदार वस्तु। इन सब में आईना, जो कि दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है, वह बड़ा कार्य करता है। जब नेहा ने उस आईने को उठाया, उसी पल नेहा के अंदर की नफ़रत का फ़ायदा उस बुरी शक्ति ने खुद की आवाज़ करने के लिए और अपने आप को आज़ाद करने के लिए आपके यहाँ आकर वह आज़ाद हो गई। साथ ही साथ उसका साथ निभाया आपके घर के मृत हो चुके दुश्मनों ने। इसलिए अगर आप रास्ते में पड़ी कोई भी लावारिस वस्तु देखें तो उसे अपने घर ना लें, क्योंकि इनके साथ बुरी शक्ति और प्रेत आत्माएं हमारे घर में आ सकती हैं। मोहिनी को समझाकर पुरोहित जी चले गए। कुछ महीनों बाद मनीषा की हालत ठीक हो गई थी, लेकिन जो घाव मिले वह भर नहीं पाए। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।